अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा था। आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। राम मंदिर दान चोरी पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर दिया बड़ा बयान, मचा हड़कंप। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर में दान चोरी का मामला अब सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मंदिर में लंबे समय से दान में गड़बड़ी हो रही थी, तो आखिर किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि जब तक अखिलेश यादव ने दान चोरी का आरोप नहीं लगाया, तब तक सरकार और प्रशासन दोनों चुप बैठे रहे। आरोप लगते ही जांच भी हुई, कार्रवाई भी होने लगी। ऐसे में विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार पहले सो रही थी या फिर दबाव पड़ने के बाद ही सिस्टम जागा। बीजेपी की मुश्किल सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं। कुछ नेता खुलकर ट्रस्ट को घेर रहे हैं। ट्रस्ट को घेरने का मतलब है अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना। विपक्ष तो यही कह रहा है कि अगर भगवान के दरबार में चढ़ाया गया दान भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर जवाबदेही किसकी है। वही राम मंदिर दान चोरी पर बीजेपी के 2 फायरब्रांड नेता सबसे ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। एक तो विनय कटियार, दूसरे ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण सिंह ने इससे पहले भी कहा था कि यह खेल पहले दिन से ही चल रहा था, इसलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया। उनके इस बयान की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर ब्रजभूषण ने राम मंदिर दान चोरी पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिससे हलचल मच गई है। ब्रजभूषण ने कहा कि इस मामले की अभी जांच हो रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। जब जांच पूरी हो जाएगी तब वो बताएंगे कि जांच सही हुई है या फिर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विवाद की वजह से आज आम लोग अयोध्या से कट गए हैं। ब्रजभूषण ने दावा किया कि वो अयोध्या में हो रही गड़बड़ियों को लेकर काफी पहले से आवाज उठा रहे थे। उन्होंने पहले ही शासन और प्रशासन से गुहार लगाई थी कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। जरा आप भी सुनिए ब्रजभूषण सिंह। देखिए, राम मंदिर पर मैं कई बार बोल चुका हूँ और मैंने कल ही बोला था कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवी पाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूँ और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूँ। अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए, उससे क्या लाभ मिला। अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। अब सिक्योरिटी के बहाने कर दिया और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था, तब मैंने बोला था। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं और बैरियर इसलिए, जैसे रंग महल एक मंदिर है, उसके आगे बैरियर लगा हुआ है, जबकि वो बैरियर दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन नहीं, रंग महल मुझको लेना है। जब ले नहीं पाएंगे, बात बहुत दूर तक जा चुकी है, लेकिन और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा था। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई कि गलत हुई है। इसलिए अभी मेरा कोई बोलना नहीं बनता है, क्योंकि मैं अयोध्या के रग रग से वाकिफ हूँ, गली गली से वाकिफ हूँ, एक एक मुद्दे से वाकिफ हूँ। और मैं तो तब से आवाज़ उठा रहा हूँ, 5 साल से, 6 साल से,
4 साल से प्रशासन में से सबसे गुहार कर रहा हूं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब जांच चल रही है, तो जांच में हमें बोलने का कोई राइट नहीं है। तो जिस तरीके से जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई है, तब मैं बोलूंगा। अभी मेरा बोलना कोई बनता नहीं है। अच्छा संघ पर नेताजी, लोग- जैसे आज के डेट में जो कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि वहाँ ऐसा हो कि पारदर्शिता रहे और सब चीज हो? जैसे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, उस तरीके से वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब जैसे पीएम हाउस के सामने सड़क चलती है, कभी नहीं बंद होती। मात्र रूट लगता है, जैसे प्रधानमंत्री जी का रूट लगता है या कोई विदेशी डेलीगेट्स आया तो उसका रूट लगता है, तो थोड़ी देर के लिए सड़क बंद होती है। आप पूरी अयोध्या को क्यों बंद करते हो? तो पार्लियामेंट के तर्ज पर, राष्ट्रपति के तर्ज पर, राष्ट्रीय भवन के तर्ज पर, पीएम हाउस के तर्ज पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप रखिए सिक्योरिटी, लेकिन आप ये नाजायज बैरियर क्यों लगा रहे हो? अब क्या बोला जाए इसके संबंध में? अभी बहुत कुछ सारी चीजें नहीं आई हैं। तो जिस तरीके से आरएसएस को लोग कोस रहे थे चलते, देखिए, ये मेरा विषय नहीं। अच्छा आपको क्या उम्मीद है? आपके मामले में फैसला आने वाला है, 3 अगस्त को रिजर्व कर लिया गया है। 3 अगस्त को मेरा जजमेंट रिजर्व हुआ, यानी जो लीगल प्रोसीजर होता है वो सारी चीज़ें पूरी हो गई। और मैंने पहले कहा था कि अगर ये प्रकरण सत्य पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटकूंगा। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। ये श्रीमान जी लोग ना तो समय बता पा रहे हैं, ना तो सन बता पा रहे हैं, ना तो जगह बता पा रहे हैं। सन गलत, डेट गलत, जगह गलत, तो वारदात भी गलत। अब बाकी न्यायपालिका है, मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे अधिवक्ता ने पूरी बात रखी है। जहाँ तक मैंने सुना है, जो मैं रहा हूँ, ना समय है, ना सन है और ना डेट है। तो सुना आपने, ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि उन्होंने शासन और प्रशासन को पहले भी आगाह किया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। अब अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात को सही मान लिया जाए तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के अपने ही बड़े नेता की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया? अगर समय रहते उनकी बात सुन ली जाती तो क्या आज राम मंदिर दान चोरी जैसा विवाद देश भर में चर्चा का विषय बनता? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जब अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की आवाज अनसुनी कर दी गई तो आम लोगों की शिकायतें कितनी गंभीरता से सुनी जाती होंगी। अब इन सवालों के जवाब देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मामला किसी साधारण सरकारी विभाग का नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा राम मंदिर का है। ऐसे में जनता सिर्फ जांच की खबर नहीं, बल्कि यह भी जानना चाहती कि अगर पहले से शिकायतें थी तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो विपक्ष इस मामले पर बीजेपी को घेरने में लगा है, वो इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है और लगातार यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जो सरकार राम भक्तों के दान की सुरक्षा नहीं कर सकी, वह जनता का भरोसा संभालेगी कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।